ज्ञानवान, आपने भी तो बताया ईश होने के लिए पहला गुण क्या है? ज्ञान, बुद्धि। उसको नॉलेज यदि नहीं है तो कौन उसका कहना मानेगा फिर? इसलिए उसका ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। फिर इस ज्ञान में भी उसके कान जो है वो बड़े बनाई, आंख छोटी बनाई हाथी की। तो ये जो गण का ईश है, इसके कान कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए कान उसके। कान बड़े होने चाहिए मतलब सुनने की आदत होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि गण में तो बहुत सुनना पड़ता है। जैसे स्वामी जी महाराज गणेश हैं हमारे, तो कितना सुनना पड़ता है उनको। या आचार्य जी हैं, तो सब लोग जा करके उनको अपनी अपनी समस्या बताते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं, तो फिर उनको सुनना पड़ता है। तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते एक का सुन के दूसरे को दंडित कर दें, तो फिर तो 2 दिन में खाली हो जाए। तो सब वो सारे लोग वहीं रहते हैं परस्पर, और एक दूसरे की शिकायत भी करते हैं, समस्या भी बताते हैं, समाधान भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल सुन लिया और किसी का समाधान नहीं दिया। तो ऐसे ही संगठन में, ऐसे ही किसी फैक्ट्री में, ऑफिस में, जिसके उसमें बहुत लोग वो करते हैं सेवा, तो वो अपनी अपनी शिकायत करते ही हैं। या अपने शरीर में भी अपनी इंद्रियां शिकायत करती हैं। जब उपवास करवाते हैं तो वाणी बोलती है आप हमें खाने को ही नहीं देते हो। जब ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं तो फिर मन बोलता है, आंखें बोलती हैं आप हमें सोने ही नहीं देते हो, विश्राम नहीं करने देते हो। तो ऐसे शिकायत तो करेंगे एक दूसरे की कि आप तो इस इंद्रिय की तो सब बात सुनते हो, हमारी सुनते ही नहीं हो। तो सबका सुनना, इसलिए गण का जो स्वामी है उसके कान बड़े होने चाहिए। तो कम से कम हम अपने गण के तो स्वामी हैं ही, तो हमें सब इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की बात सुनने की आदत होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारा सुन के फिर क्या होगा? तो फिर तो परस्पर विरोधी नेगेटिव बातें सुन के हमारा ही भर जाएगा सारा कुआं, तो पानी खत्म हो जाएगा। तो कान जो है वो छाछ जैसे बनाई, सूप जैसे। सूप क्या करता है? सार सार को राख खिले, थोथा देत उड़ाए। सूप का साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, ऐसा साधु होना चाहिए सूप के स्वभाव जैसा, छाछ के स्वभाव जैसा। छाछ पता है? छाछ मालूम है? सूप जिससे चावल ऐसे ऐसे करते हैं, या पहले तो उससे धान भी ऐसे ऐसे करके, सूफा जो भी बोलते हैं, संस्कृत में उसको सूप कहते हैं, हिंदी में उसको छाछ कहते हैं। तो वो उसका स्वभाव ये होता है कि जो थोथा थोथा है उसको उड़ा देता है ऐसे ऐसे करते करते, और जो अच्छा अच्छा है उसको बचा लेता है सार सार को। और जब ऐसे ऐसे करके वो निकालते हैं तो वो कूड़ा करकट सब उड़ जाता है, अच्छे अच्छे वाला अनाज यहाँ गिर जाता है। तो ये सुनना तो सबका पड़ेगा। कभी कभी तो हम नहीं सुनना चाहते हैं तो भी मजबूरी होती है। जैसे कहा ना, भद्रं करणे भी शृणुयाम। हे भगवान, हम कानों से केवल भद्र ही सुने, अभद्र ना सुने। लेकिन आप जा रहे हैं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, अब वहां जो गीत गाने बज रहे हैं आपको तो भद्र नहीं लग रहे हैं, उनको भद्र लग रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं तो कैसे बंद करोगे उसको? तो अब वहां बैठ करके आप रेलवे स्टेशन पे प्रार्थना करना, ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा। वो बोलेंगे ये कोई पागल आ गई। तो सुनना पड़ेगा ना आपको। ऐसे भी कोई आकर के आपको, जी मेरे को आपसे बात करनी है, कुछ अपनी शिकायत करनी थी, और आके धड़ 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 सब आपके ऊपर डाल गया, फिर क्या करेंगे हम? सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम उस जिम्मेदारी में हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। अब आगे क्या करना है, उसको सारे को रखना नहीं है अपने पास, उसमें से सार सार को रखना है, बाकी को उड़ा देना है, निस्सार को। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उतना रखना है अपने पास बस, नहीं तो फिर अपना ही अंतःकरण गंदा हो जाएगा। इसलिए जो गणेश जी हैं उनके सूप जैसे कान हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन उसमें से फिर सार सार को रखना होता है। तो सार क्या है, निस्सार क्या है, ये फिर विवेक हमें करना आना चाहिए।
नहीं तो सारा सुनते गए। अभी आजकल तो यही हो रहा है, हम सुबह से शाम तक सब निस्सार 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 सुन करके और शाम तक पूरे थक जाते हैं। सुबह सुबह उठ करके वो लोगों को आदत है पेपर पढ़ने की, तो पेपर में क्या क्या सार होता है और क्या क्या निस्सार होता है, कितने प्रतिशत सार होता है उसमें? 0% सार होता है। 10% वाले भी गलत बोल रहे हैं, कुछ भी सार होता ही नहीं है, सारी नेगेटिव रिपोर्टिंग होती हैं। और फिर उसके बाद फिर न्यूज़ देखते हैं, उसमें भी वही मिलता है, अपनी उन्नति के लिए नहीं मिलता है वहाँ पे कुछ भी। फिर आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जो भी देखते हैं उसमें सारी वो ही सूचनाएं आ रही होती हैं। तो ये करते करते फिर कुछ लोगों से मिलते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी वही चर्चा, साथियों में बैठते हैं वहाँ भी वही चर्चा। मतलब आत्मा के विकास का सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं मिला। आप तो यहाँ बचे हुए हैं, आपको पता नहीं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन जिनको बेचारों को मिलता ही नहीं है तो उनको तो कभी ये सुनने को भी नहीं मिलता है जो आपको जीने को मिला हुआ है। तो फिर वो भरते भरते फिर शाम को पूरा थक जाते हैं, और उसको थकान को मिटाने के लिए फिर वो घर जाके क्या करते हैं, बोल थोड़े चाय बनाओ, फिर चाय बनाते बनाते फिर टीवी ऑन करते हैं, कोई सीरियल देखते हैं। महिलाएं सीरियल देखती हैं, पुरुष हैं तो न्यूज़ देखेंगे या मैच देखेंगे। वहाँ भी क्या मिलेगा, वो मन डाइवर्ट हो जाता है, पर मन को, चेतना को उठाने वाली चीज़ नहीं होती है वहाँ कोई भी। फिर रात को उस थकावट को लेके ही सो जाते हैं, कोई सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। तो सुबह उठेंगे तो शरीर में तो थोड़ी सी एनर्जी होगी, लेकिन मन को तो कोई पॉजिटिव एनर्जी मिली ही नहीं, तो मन तो फिर कैसा होगा, वही होगा, डाउन एनर्जी वाला ही होगा। उसी को लेके फिर उठ जाते हैं, फिर वही दिनचर्या। तो ऐसे ऐसे जीवन चलता रहता है। फिर उसका परिणाम दिखाई देता है 5, 10, 15 साल के बाद। किसी को कोई रोग आएगा, किसी में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, तो उस दिखाई देता है कि आत्मा जो है वो घाटे की तरफ जा रही है, कोई उसके जीवन में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए जो भोग मार्ग में, सांसारिक मार्ग में चलते हैं, आप उनके जीवन का एंड देख लेना, और जो योग मार्ग में चल रहे हैं उनके जीवन का एंड देखो एक बार। भोग मार्ग में शुरुआत कब होती है, जब ब्रह्मचर्य जीवन को छोड़ करके गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, तो वहां से रास्ता अलग होता है ना। ब्रह्मचर्य तक तो सब बराबर ही हैं। अब जिस दिन उस व्यक्ति ने गृहस्थ में प्रवेश किया था, उस दिन की उसकी फोटो देखना, और फिर चलते 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 20 साल के बाद की उसकी फोटो देखना गृहस्थ जीवन की, और फिर उसमें चलते 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 जब वो 70 साल का हो जाए तब उसकी फोटो देखना, और फिर जिस दिन वो जाने लगे उस दिन की फोटो रखना। तो ये उस आत्मा का सफर है जो इस रास्ते से चला। तो शुरुआत की वो फोटो बहुत सुंदर मिलेगी आपको। 10-20 साल के बाद लगेगा कि बेचारे का सभी उजड़ गया क्या, मतलब वो डाउन होगा उसका सौंदर्य, और आगे चलेगा और डाउन होगा, और जाते समय तो बिल्कुल ही वो मतलब ढांचा मिलेगा, एक पता भी नहीं लगेगा कि ये वही व्यक्ति है क्या। ये इस मार्ग का अंत है। और अब इस वाले की आप फोटो देखना, जिस दिन इसने ब्रह्मचर्य से संन्यास लिया या ब्रह्मचर्य की ही दीक्षा ली कि अब इसी मार्ग पे चलना है, उस दिन की एक फोटो है। फिर 10 साल के बाद देखेंगे तो उसके चेहरे का तेज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, उससे सुंदर मिलेगा ये योग वाला। जब इसने चलना शुरू किया सामान्य फोटो थी, 10 साल के बाद और उसका सौंदर्य बढ़ता है, उसका लावण्य, उसका सब बढ़ता है। मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कोई भाई ऐसे बाहर से कोई आर्टिफिशियल सौंदर्य करता है, ऐसा नहीं है। फिर उसका 10-20 साल के बाद देखेंगे, और फिर जैसे अपने डोमेट वाले महाराज जी हैं, या आपने स्वामी जी, उनको देखा नहीं आपने, नूरगढ़ वाले जो स्वामी जी थे, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, ये महापुरुषों का देख लें आप महर्षि दयानंद का जिस दिन घर से निकले थे वो फोटो देखें, और फिर जो निर्वाण दिवस वाली है वो फोटो देखें, तो उनका सौंदर्य बढ़ते 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 वहां पूर्णता को प्राप्त हो गया, पूर्ण चंद्र जैसे बन गई। मतलब जो पुष्प था, बीज था जो उनका अंदर,
वो पूरा खिल गया वहां पे योग मार्ग में। तो उनके जीवन का अंत कैसा होता है? श्री अरविंद का देखो, जो वो पढ़ाते थे बड़ौदरा में, उस समय के उनके चित्र देखो तो थोड़े से पतले पतले से, मतलब थोड़े से कम मिलेंगे। और जो अंतिम समय का है, जिस समय प्राण छोड़े, उस समय का उनका चित्र देखो तो पूरा उनका सौंदर्य खिल गया वहां पे, क्योंकि जो भी अंदर दिव्यता थी वो सारी अभिव्यक्त हो गई। तो ये दोनों अलग हैं, तो ये ज्ञान होगा इस व्यक्ति को, तब तो निर्णय करेगा ये। तो इसका कान सूप जैसे बनाए गणेश के, और फिर उसकी आंखें छोटी हैं। छोटी आंख मतलब सूक्ष्मता का प्रतीक है। जब आपको कोई बहुत छोटी चीज देखनी होती है तब किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं। उधर से दिखेगा वो, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो इनकी छोटी आंखें हैं सूक्ष्मता का प्रतीक। इसकी दृष्टि योगी की, या जो अपने गण का स्वामी बन रहा है, इसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। नहीं तो ये ऊपर ऊपर से देखेगा तो बोलेगा कि मैं भी तो इसी गुरुकुल में रहता हूँ, मैं भी तो पढ़ाई करता हूँ, इनको तो इतना मिलता है, मेरे को इतना नहीं मिलता है, यहाँ सब ऐसे ही चलता है, पक्षपात चलता है, भेदभाव चलता है। ये कैसी दृष्टि है? स्थूल दृष्टि है ये। इससे भी सूक्ष्म फिर ये व्यक्ति क्या करेगा? यदि स्थूल दृष्टि में है तो शिकायत करेगा, जी ये आपने जिनको हमारा बॉस बना रखा है ये ऐसे करते हैं, आपको पता नहीं है कैसे करते हैं, फिर वो ये करेगा। और यदि सूक्ष्म दृष्टि है तो क्या करेगा? वो जो भी कर रहे हैं अपना कर्माशय बना रहे हैं, लेकिन मुझे इसके उत्तर में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो दो ऑप्शन है, मैं शिकायत करके इनको दंड भी दिला सकता हूँ, और मैं उस तरफ अपनी कोई शक्ति ना लगा करके अपनी शक्ति को बढ़ा भी सकता हूँ। ये भी तो ऑप्शन है मेरे पास। तो जब एक व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है, ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है, दिव्य तेज से युक्त हो जाता है, तब उसको फिर तो वो सूर्य जैसे हो जाता है। सूर्य को अब कौन सा अंधकार छिपा सकता है? कोई नहीं छिपा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि अपने को उस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। मुझे जो मिलना है वो तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से मिलना है, और जो मैंने किया है अभी या पहले, हो सकता है इस आत्मा ने पहले ज्यादा किया हो तो इसलिए इसको ज्यादा मिल रहा हो, और यदि इसने पहले भी ज्यादा नहीं किया, अभी भी ज्यादा नहीं किया, फिर भी उसको ज्यादा मिल रहा है, तो मेरी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा। उसको मालूम है ना इस आत्मा को कितना देना है, कब देना है, कितना ऐश्वर्य देना है, कितना सम्मान देना है, कितनी जो भी देना है। तो मुझे मैंने जो किया है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और मैंने जो नहीं किया वो कभी मुझे मिल नहीं सकता। मैं शोर भी मचाऊं तो दूसरे का छिन थोड़े ही जाएगा, उसको तो मिलेगा ही, क्योंकि उसने किया है। और भी सूक्ष्म होगी तो दृष्टि कि कोई नहीं उसको मिल रहा है तो वो भी तो मेरा ही भाई है या मेरी ही बहन है, वो मुझे अपना माने या ना माने, पर मैं यदि साधक हूँ, मैं यदि सन्यासी हूँ, तो मुझे तो सब में आत्मदृष्टि का अभ्यास करना ही है ना, ब्रह्म भाव का अभ्यास करना ही है मुझे। तो आज यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो ठीक है, उसको भी मिल रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन किसी को ज्यादा मिला, कम मिला, जाते समय कौन इसको देखेगा? इससे मेरा मापदंड थोड़ी है मेरी योग्यता का कि मुझे कितना मिला। मैं मान लो अभी हट करके या झगड़ा करके थोड़ा सा ले भी लूंगा उधर से, वो लोग दे भी देंगे बराबर, तो भी उस व्यक्ति की कम से कम मेरे प्रति भावना कैसी होगी? झगड़ालू है, तो कृपा की भावना नहीं होगी। फिर माता पिता मान लो दे भी दें दोनों भाइयों को बराबर, तो भी माँ बाप की भावना क्या होगी? ये झगड़ा ही करता रहता है हमेशा। और दूसरा जो कभी मांगता ही नहीं है उसको बराबर तो मिलेगा, लेकिन साथ में कृपा और पॉजिटिव भावना भी साथ मिलेगी माता पिता की, तो वो एक्स्ट्रा हो गई। तो ये इतनी सारी बातों का चिंतन करके और फिर ये कोई झगड़ा नहीं करता है, कोई डिमांड नहीं करता है, और अपनी आत्मा की शक्तियों को उठाने में लगा रहता है जब भी टाइम मिले। तो ये दृष्टि कैसी है? सूक्ष्म दृष्टि है ये, इसकी स्थूल दृष्टि नहीं है। तो ऐसी दृष्टि वाला जो है वो ही अपने गण का ईश बन पाएगा, गण का स्वामी बन पाएगा, सूक्ष्म दृष्टि वाला।
फिर उसकी जो नाक है, सूंड, तो उससे वो दोनों काम कर लेता है। भारी से भारी वजन को भी उठाता है, और यदि उसको छोटा तिनका भी उठाना है, सुई भी उठानी है, तो भी उसको बहुत आसानी से उठा लेता है। उसी सूंड से वो किसी की पिटाई भी करता है, मार भी देता है, उठा करके फेंक देता है, और उसी से अपने बच्चे को भी उठाता है। तो सॉफ्ट वाला काम भी कर रहा है इसका सूंड, और बल वाला भी, स्ट्रिक्ट वाला काम भी कर रहा है। तो इसमें दोनों परस्पर विरोधी गुण होते हैं गणेश में, गण का जो ईश होता है। तो इसलिए इसके लिए कहा जाता है मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि। कोमलता में फूल से भी कोमल होता है उसका स्वभाव, बहुत संवेदनशील होता है योगी। किसी का थोड़ा सा दुख भी उससे सहा नहीं जाता है। महर्षि दयानंद ने किसी माँ को अपने बच्चे को नंगा शव बहाते हुए देखा। उसके पास कफन नहीं था, गंगा में जलाने के लिए लकड़ी आदि भी नहीं थी, तो थोड़ा सा अपना साड़ी का वो भाग फाड़ करके अपने बच्चे को लपेट के गंगा में बहा दिया। तो जब उन्होंने उस दशा को देखा तो उनको लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। उससे पहले वो देश का सुधार करने के लिए नहीं निकले थे घर से तो सच्चे शिव को पाने के लिए निकले थे। पर जब उन्होंने ऐसी स्थितियां देखी समाज में, महिलाओं की, गरीबों की, अबलाओं की, तो फिर उनको लगा कि मेरा ये जो बल है, ये यदि किसी की सहायता करने के काम नहीं आया तो मैं अकेला स्वर्ग जाकर के क्या करूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कृणवंतो विश्वम आर्यम। भारत को ही आर्य नहीं बनाना, पूरे विश्व को। और जब तक मैं अंतिम व्यक्ति को आर्य ना बना दूं तब तक मैं स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा। तो ये उनकी किस स्वभाव का प्रतीक है? करुणा का, कोमलता का। मृदुनी कुसुमादपि। किसी के भी दुख को देख करके ना ये विचलित हो जाता है योगी व्यक्ति, नहीं देख पाता है, और फिर ये उसके दुख को दूर करने में लग जाता है निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं होती है, एक करुणा भाव से। और वज्राणी कठोराणी वज्रादपि। कठोर कितना? खुद की माँ रो रो के अंधी हो गई। बहुत लाडले पुत्र थे, छोटे पुत्र थे ना ये अपने भाई बहनों में। एक बार भी घर नहीं गए, लेकिन जब घर छोड़ा तो बस फिर ऐसा छोड़ दिया कि फिर मतलब एक दो बार जैसे जबरदस्ती लेके गए वो अलग है, अपनी इच्छा से फिर एक बार निकले तो कभी नहीं गई। तो इतनी दृढ़ता अपने व्रत के प्रति कि यदि मैं उधर गया तो कमजोर पड़ जाऊंगा मैं, और मेरा लक्ष्य क्या है? वहां पहुंचना है, तो मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। तो इतनी कठोरता अपने प्रति। उनको भी नींद आती होगी, लेकिन गंगा के किनारे जाकर के 8-8 घंटे समाधि लगाते थे, तो सो भी तो सकते थे वहां पे। जब योग भवन में भी जाके सो सकता है व्यक्ति, तो गंगा के किनारे तो और अच्छी नींद आएगी बालू पे लेट के, तो सो भी तो सकते थे। उनको कौन धमकाने वाला था वहां। लेकिन दृढ़ता अपने लक्ष्य के प्रति कि किसके लिए निकला था घर से, किसके लिए ये रास्ता चुना था मैंने, इतनी दृढ़ता। तो इसका जो ये सूंड है, ये दोनों काम करता है। गणेश वो ही बन पाता है जिसमें परस्पर विरोधी स्वभाव होता है, बहुत कोमल भी होता है, बहुत कठोर भी होता है। तो योगी में गण का जिसको ईश बनना है, उसमें दोनों ये होने चाहिए। फिर बड़ा सा पेट है। बड़ा पेट किसका प्रतीक है? सब पेट में रखना। उड़ा दिया थोता तो, पर जो सार है उसको पकड़ के भी रखना है। जो अच्छे गुण हैं उनको पकड़ के रखना है, संजो के रखना है। तो कहते हैं ना कि भाई ये तो सब फेंक देता है, इसके पेट में नहीं रहता कुछ भी, बोल देता है। और किसी को कहा जाता है भाई इसको बताया तो जैसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाली हुई चीज वापस नहीं आती है। किनारे पे डाले तो आएगी वापस, बीच में डाले तो नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि उसकी गहराई इतनी अतल है कि उसको कोई माप ही नहीं सका आज तक। तो वापस कौन लाए वहां से? तो जो योगी का हृदय होता है वो कैसा होता है?
समुद्र जैसे होता है, शांत भी और गंभीर भी। वो प्रशांत भी होता है, गंभीर भी होता है। नहीं तो सामान्य रूप से जिसका छिछला हृदय है, उसको कोई व्यक्ति कोई बात बताता है, फिर वो जाके दूसरे को बताता है, फिर वो तीसरे को, फिर चौथे को, फिर वो घूम घाम के फिर वहां आके फिर वो झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसने उसको बताया था, उसने इसको बताया, फिर बोलते नहीं मैंने ऐसे नहीं बताया, मैंने तो वैसे बताया था, इन्होंने कुछ और समझ लिया, उसने कुछ और समझ लिया। और सारी एनर्जी 4-5 लोगों की वहीं घूम घाम के रिजल्ट 0, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये योगी होते हैं जो गणेश होते हैं, गण के ईश जिनको बनना है, स्वामी जिनको बनना है, उनका अंतःकरण कैसा होना चाहिए? समुद्र जैसा प्रशांत भी। कितनी भी नदियां उसमें डालें वो कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। तो इसको इधर की उधर की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन कभी वो ओवरफ्लो नहीं होता जो योगी होता है। हम तो स्वामी जी को देखते हैं, उनके जीवन को नज़दीक से देखा हमने, और तो किसी का नहीं देखा। तो हमने देखा जितने अपने परिवार के जो कार्य हैं उनमें भी, परिवार में फिर अपने शिक्षा के कार्य हैं, संगठन के कार्य हैं, यहाँ जितनी भी एक्टिविटी चलती हैं तो उसमें अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वो अलग अलग आके अपनी बातें डालते हैं। लेकिन कभी भी भड़कते हुए देखा आपने स्वामी जी को? और फिर इतना बड़ा सामाजिक कार्य हैं, राष्ट्रीय कार्य हैं, तो कुछ लोगों ने बहुत आतताइयाँ भी की, लेकिन उस सब को लेकर के भी दृष्टि कहाँ? अपने लक्ष्य पे, वहाँ उलझ के अपने आप को ख़त्म नहीं करना है। तो ये योगी का हृदय ऐसा होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो वो गणेश की जो मूर्ति है वो हमें बताती है कि जिसको गणेश की पूजा करनी है या गणेश बनना है, इसलिए ये सर्वप्रथम आराध्य बनता है। ऐसा व्यक्तित्व जिसका होगा तो वो तो पूजनीय बनेगा ही। तो ये चतुर्थी हमें क्या बताती है? केवल वो मूर्ति रख के उसकी पूजा करना इतना नहीं बताती है, वो मूर्ति हमें क्या संदेश दे रही है, वो संदेश लेके वैसा बनने की प्रेरणा हमें देती है गणेश चतुर्थी। तो ऐसा हर साल आती है गणेश चतुर्थी, तो ऐसा सोच के जो प्रयास करना शुरू करते हैं, तो इस चतुर्थी से लेके अगली चतुर्थी तक कम से कम 1/4 गणेश बनेंगे, फिर उससे अगली तक हाफ बनेंगे, फिर 75 बनेंगे, फिर कभी ना कभी तो पूरे गणेश भी बन जाएंगे। तो पहली, जैसे हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से उस इष्ट देव के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, माने वो दैवी शक्तियों के साथ हमारा संपर्क हो जाता है। तो जब भी हमें आवश्यकता होती है तो वो हमारी सहायता करते हैं। जैसे मान लो किसी धनवान व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क हो गया, तो वो अपनी जगह अपनी कमाई खर्च रहा है, हम अपनी खर्च रहे हैं, पर यदि कभी हमें कोई विशेष काम करना है तो हम अपने धनवान मित्र से थोड़ा पैसा ले सकते हैं। वो समय पे हमारी सहायता करता है, उधार दे देता है, कभी वैसे भी दे देता है। तो ऐसे ही जो दैवी शक्तियां हैं उनके साथ जब हमारा संपर्क होता है तो वैसे तो योगी को कुछ चाहिए ही नहीं होता है, वो सब छोड़ के तो योगी बना है। लेकिन उस योग मार्ग में जब कभी उसको लगता है कि अब शक्ति कम पड़ रही है ऊपर उठने में, तो उन दैवी शक्तियों से फिर वो मांगता है और वो उसकी सहायता भी करती हैं। और उससे भी बढ़ के फिर क्या होता है, ये आत्मा स्वयं देव बन जाता है, स्वयं दिव्यता को प्राप्त करता है। देवों से सहायता मांगना एक स्थिति, और स्वयं देव बन जाना उससे भी ऊंची स्थिति। तो ऐसे ही यहाँ पर गणेश की पूजा करके गणेश से सहायता मांगना एक स्थिति, और स्वयं गणेश ही बन जाना उससे भी ऊंची स्थिति। तो ये महात्म्य है गणेश चतुर्थी का, तो जो सब मना रहे हैं। और हमें भी समय समय पे ये पर्व कुछ पूर्णता लाने के लिए, वैसा चिंतन करने के लिए, वैसे अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आत्मा जैसा फिर चिंतन करता है तो वैसा उसका फिर संस्कार बनता है, फिर वो वैसा करने में प्रवृत्त भी होता है यथाशक्ति, जितनी जिसकी शक्ति है।
तो उतना वो करने में प्रवृत्त होता है। जितना वो प्रवृत्त होगा फिर संस्कार बनेगा, फिर वो संस्कार फिर उसको प्रवृत्त करेगा। यही एक यात्रा है, सब आत्माओं की अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। चूहा सवारी वाला छूट गया। उसकी आप खोज करके आना। उसका कल बताएंगे। तो ये पीछे वाला मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप एक बार पढ़ के भी आना। ये पीजी वाले जो नए आए हैं ना आज, तो छांदोग्य उपनिषद में अभी हम पढ़ रहे थे ओंकार की महिमा, प्रणव की महिमा। तो पीछे के जो 4 खंड हैं उसमें ओंकार की महिमा का गान किया गया है। बहुत सारे रस हैं संसार में, रस मतलब सार। तो इस उपनिषद की जो शुरुआत हुई है वो इसी मंत्र से हुई है कि सारी पृथ्वी का सार क्या है, सब भूतों का सार क्या है, ऐसे ही इस मनुष्य का सार क्या है। तो पहले वाला मंत्र पढ़ देना भाई एक बार, स्टार्टिंग वाला। ओम इत्येतत् अक्षरम उपासीत उपासित उद्गीतम उपासित नहीं उपासित। उद्गीतम उपासीत। ओम इति य उद्गायते तस्य उपाख्याख्यानम उपव्याख्यानम। उपव्याख्यान। रस वाला पढ़ो ना, दूसरा आप पढ़ो प्रवीण जी। येषां भूतानां पृथ्वी रसः। ये जितने भी प्राणी हैं उनका सार, उनका आश्रय, उनका रखने का स्थान कौन है? पृथ्वी। तो सब प्राणियों का आश्रय क्या है? पृथ्वी। उसको सार कहा, यहाँ पर रस कहा। सब भूतों का रस पृथ्वी है। पृथिव्याम आपो रसः। पृथ्वी का भी सार, पृथ्वी का भी रस क्या है? जल। जल में ही पृथ्वी है ना। आपो औषधयो। और जलों का भी सार क्या है? औषधि। क्योंकि जलों से अन्न पैदा होते हैं, और अन्न जो पैदा होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, औषधि, वनस्पति। तो औषधि वो है फल के साथ जिनका अंत हो जाता है, गेहूं, जौ, चना आदि। और वनस्पति वो हैं जैसे आम, पीपल आदि, फल के साथ भी जिनका अंत नहीं होता, बनी रहती हैं, अगली बार फिर फल आएगा। तो औषधि यहाँ पर अन्न आदि। तो जलों से अन्न पैदा होते हैं, तो जलों का भी रस क्या है? औषधि। औषधि नाम पुरुषो रसः। औषधि, औषधि नाम पुरुषो रसः। और उन औषधियों को, अन्न आदि को खा करके जो प्राणी पुष्ट होते हैं, उन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? पुरुष, मनुष्य। वो उसका रस है। पुरुषस्य वाग्र असः। और इस मनुष्य का भी रस यदि निकाला जाए, ऐसे निचोड़ना नहीं है, मतलब उसका सार देखा जाए तो किससे में है? वाणी में। वाणी ही उसका रस है। वाच ऋगसः। और वाणी का भी सार क्या है? ऋक्। ऋक् मतलब ज्ञान। यदि वो वाणी ज्ञान युक्त हो तो फिर वो मधुर भी होगी, सॉफ्ट भी होगी, सत्य भी होगी। तो उसका सार क्या है? ज्ञान युक्त होना, ऋक्। और ऋचाओं का भी सार क्या है? ऋचः सामरसः। ऋचः सामरस। ज्ञान का भी रस क्या है? साम। साम भक्ति का प्रतीक है। तो ज्ञान का रस, ज्ञान का सार क्या है? कि हम भक्त बन जाएं। भक्त मतलब पार्ट, जैसा ज्ञान था वैसे ही बन जाएं हम, वो उसका रस है। सामना उद्गीतो रसः। और इस साम का भी, भक्त का भी रस, उसका भी आश्रय क्या है? उद्गीत। किसका भक्त बनना है हमें? भोजन का, कपड़े का नहीं, उद्गीत का, ईश्वर का भक्त बनना है। तो फिर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और फिर वो उद्गीत कैसे इस पिंड में, सारे ब्रह्मांड में कैसे कार्य कर रहा है, तो वो सारा वर्णन इसमें दिया है, पिंड में और ब्रह्मांड में। तो इसको आप एक बार पढ़ करके आना। तो जिनके पास ये पुस्तक है उनसे ये पुस्तक लेके एक बार इसमें पढ़ लेना, हिंदी वाला भाग, एकादशोपनिषद। आप सबके पास नहीं होगी, पुराने वाले भाइयों से लेके पढ़ लेना या वैसे पढ़ लेना। तो ये 5वें खंड तक कल पढ़ के आना।
तो आज आपको गणेश चतुर्थी विशेष के बारे में बताया, उस पर भी चिंतन करना। फिर आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।